नाजरीन, बड़ी खबर है चौधरी शुजात हुसैन के बारे में और परवेज लाई के हवाले से। चौधरी शुजात हुसैन की जो मुलाकात हुई है वज़ीर आज़म के साथ, उसके ऊपर एक नई अपडेट हमारे पास आई है जो आपके गोश गुजार करना चाहेंगे। उसके अंदर क्या रिक्वेस्ट की गई है, किस शख्स के बारे में वहां पर मीटिंग हुई है, ये सारा कुछ आपके गोश गुजार करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करेंगे नाजरीन, इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन गया है। अभी उन्होंने क्या कहा है, क्यों कहा है, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, आज इसके ऊपर बात होगी। लेकिन अगर अभी तक आपने यूट्यूब हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर दीजिए, और अगर आपने फेसबुक पे हमें देख रहे हैं तो वहां से लाइक और शेयर का जो ऑप्शन है इस्तेमाल करते हुए कमेंट जरूर कर दिया करें। नाज़रीन, बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान जो है बनाना रिपब्लिक बन चुका है। अब बनाना रिपब्लिक कैसे बन गया पाकिस्तान? भाई, हुकूमत तो 4 साल आपने की है, पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक कैसे बन गया? इसका वाज़ेह पैगाम है, इसका वाज़ेह मतलब है कि इमरान खान ने खुद पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाया है। आज के दिन ही जब इमरान खान की जजेस के खिलाफ तकरीर के बाद, उन्हें धमकी देने के बाद, जब उस शख्स की मुस्तकिल जमानत होती है, उसके बाद ये शख्स कहता है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन गया है, तो मैं समझता हूं कि वाकई पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। कि जिसके अंदर एक शख्स पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ जलसों के अंदर खड़ा होकर उन्हें धमकियां देता है और उसके बाद उसकी जमानत कर दी जाती है। इसी केस के अंदर दीगर सियासतदान जो है उन्हें जेलें भी होती हैं, उन्हें नाहलियां भी होती हैं, उन्हें पाकिस्तान के सियासी सिस्टम से आउट कर दिया जाता है। लेकिन इस शख्स को उसी तरीके के उसी केसेस के अंदर उसे माफी भी दी जाती है, उसे मीडिया कवरेज भी दी जाती है। तो हाँ, पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बनाया गया है और इसी शख्स की वजह से बनाया गया है। ये वही शख्स है जो पाकिस्तान के जो 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 मुस्लिम किस्म के सहाफ़ी हैं उनके साथ बैठ कर कहता है कि मुझे वो पावर नहीं दी गई, अगर पावर दी जाती तो मैं शेर शाह सूरी बन जाता। ये शख्स क्या चीज़ है? जब इसे 4 साल की इसने हुकूमत की, उस वक्त इसे ख्याल नहीं आया कि इसके अंदर पावर नहीं है। उस वक्त इसने क्यों नहीं मीडिया के ऊपर बैठ कर, इसने क्यों नहीं कौम के सामने आकर ये सारी चीज़ें वाज़ेह की? इसने उस वक्त क्यों नहीं कौम को बताया कि मेरे पास पावर नहीं है, पावर कोई और इस्तेमाल कर रहा है, मैं आपको उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पा रहा, मैं अपना इस्तीफा आपके सामने पेश करता हूँ, अवाम इसको दोबारा से वापस लेकर आती। लेकिन उस वक्त ये किसी और मजे में था, ये किसी और कॉन्ट्रैक्ट में था। इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी वायलेट किया। जब वो वायलेट किया उसके बाद फिर इसे जब वहां से निकाला गया, निकलने के बाद अभी अंकल क्यों बना हुआ है और लोगों को आकर कहता है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। एक तरफ कहता है मेरे खिलाफ साजिश हुई है, दूसरी तरफ कहता है मेरे पास इख्तियारात नहीं थे, तीसरी तरफ कहता है कि मेरे साथ आर्मी नहीं थी, अभी ये कल को कहेगा कि मेरे साथ मैं भी नहीं हूं। नाजरीन, ये एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा फितना है कि जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मैं समझता हूं कि अब इसका जो इख्तिताम है वो आ चुका है। इस शख्स को किसी भी तरीके से इस शख्स को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बाहर करना होगा। मैं समझता हूं कि सियासत के अंदर हर तरह के लोग होने चाहिए जो अपना अपना व्यू दे सकते हैं, अपने तरीके से वो सियासत कर सकते हैं, अपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं, हुकूमत का किरदार अदा कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के शख्स को पाकिस्तान के टोटल सिस्टम से आउट होना चाहिए कि जिसने पाकिस्तान को तबाह किया, तबाह करने के बाद कहता है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे। जब जब इख्तियारात की बात होती है तो इसी शख्स ने किस तरीके से सियासतदानों को उजाड़ा, किस तरीके से उनको गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से इसने पावर का इस्तेमाल किया, इसकी बीवी ने किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा, इसके दोस्तों ने किस तरीके से पाकिस्तान को लूटा। जब वो पाकिस्तान को लूट रहे थे तो क्या उस वक्त ये इसके पास इख्तियारात नहीं थे? इन्होंने हर तरीके से इख्तियारात नाज़रीन इस्तेमाल किए हैं और अब जब ये पावर से आउट हुए हैं, इस तरह की बातें करके आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहरहाल, आपके लिए जो मेन खबर है उसकी तरफ आते हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने जब मियां शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है वज़ीर आज़म हाउस के अंदर आकर, उसके अंदर क्या मामला तय हुए हैं, मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चली हैं वो डिफरेंटली चली हैं। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जो बयान सामने आए हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, लेकिन असल स्टोरी जो है वो अभी खुलकर सामने आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। चौधरी शुजात हुसैन ने सबसे पहले परवेज इलाही को भेजा यूके में। मैंने इसके ऊपर पूरी रिपोर्टिंग की और आपके सामने मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं आपके सामने हैं, एक एक चीज़ मैं आपके सामने रखता रहा। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन को बताया कि किस तरीके से वो ब्लैकमेल हुआ है और उसका बेटा भी ब्लैकमेल हो रहा है पिंकी पीरनी के हाथों। इसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही को मशवरा दिया कि तुम जाओ यूके, वहां पर रासे इलाही को साथ लेकर जाओ, वहां पर जाकर मियाँ साहब से मुलाकात करो, मरियम नवाज भी वहां पर पहुंचने वाली हैं, शायद कोई माफी तलाफी हो जाए, वहां पर जाकर उन्हें सारे मामला बताओ, माफी मांगो और पावर गेम के अंदर वापस आ जाओ।
परवेज लाई जाता है लंदन में, लेकिन लंदन में उसकी दाल नहीं गलती। मियाँ साहब गुस्से में हैं, वो कहते हैं कि मैं इसको वापस नहीं लूंगा, मैं इसको वापस कैंप में नहीं ले सकता, क्योंकि ये अपना मैंडेट खो चुका है, ये अपना एतबार खो चुका है, ये बेएतबारा इंसान है। वापस आता है परवेज लाई वहां से। यहाँ पर जो मामला हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। वजीर दाखिला भी जाता है, आगे से पीटीआई के अंदर भी लड़ाई शुरू हो जाती है। वो आपस की उनकी मिनिस्ट्रियां जो हैं वो फाइनल नहीं हो पा रही, ऊपर से लॉन्ग मार्च का जो सिलसिला चल पड़ता है, ऊपर से हुकूमत जो है, वफाकी गवर्नमेंट जो है वो पावर पकड़ लेती है। इस दौरान चौधरी शुजात हुसैन को वो फिर से तरला करता है। चौधरी शुजात हुसैन चलकर शहबाज शरीफ के पास जाते हैं और जाकर रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी ये दरख्वास्त है कि परवेज लाई को माफ़ कर दिया जाए, उसे माफ़ करके मामला को कुछ इस तरीके से आगे चलाया जाए कि परवेज लाई वज़ीर आला पंजाब भी रहे और वो आपके साथ भी रहे। इसके ऊपर शहबाज शरीफ ने एक वाजे जवाब दिया चौधरी शुजात हुसैन को कि हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हमने तो सारा मामला ही आपके सुपुर्द कर दिया था कि जैसे आप बेहतर समझें आप कर सकते हैं, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि हम ऑल इन ऑल गवर्नमेंट में नहीं है, हम एक कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हैं, और इस कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर जो सबसे बड़े प्लेयर हैं वो हैं जरदारी साहब। अब जरदारी साहब के साथ जो डिच किया परवेज लाई ने, जो उन्हें धोखा दिया, उस चीज़ को लेकर जरदारी साहब जो हैं बहुत गुस्से में हैं। और उनका नवाज शरीफ के साथ भी जब इस बात के ऊपर उनकी डिस्कशन हुई है, तो उनका कहना था कि परवेज लाई को हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसे करैक्टर्स को नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने हमें धोखा दिया, जिन्होंने गलतियां की हम उन्हें माफ़ कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बार बार धोखा दिया हम उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन इसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन ने सारी सूरत हाल शहबाज शरीफ के सामने रखी, बताया कि किस तरीके से बाप बेटा ब्लैकमेल हो रहे हैं, इस ब्लैकमेलिंग की वजह से, इन ऑडियो वीडियोस की वजह से इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और इसकी वजह से वो इनका साथ दे रहे हैं। जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने एक दफ़ा फिर से चौधरी शुजात हुसैन को इस चीज़ की तसल्ली दी कि वो बाकी की जो लोग हैं, यानी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और बाकी के दीगर जितने भी लोग हैं उनसे बात करेंगे परवेज लाई के बारे में, और इसके ऊपर अगले चंद दिनों के अंदर, यानी अपने दौरा के बाद, यानी अभी वो कजाकिस्तान के दौरा के ऊपर हैं, उस दिन तो अभी शुरू नहीं हुआ था दौरा, अपने दौरे के बाद वो इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और उसके बाद फिर चौधरी शुजात हुसैन को कुछ जवाब देंगे। जिसके ऊपर चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे कोई पॉजिटिव जवाब ही दिया जाएगा और मेरे यहाँ पर चल कर आने का मुझे कोई ना कोई आप पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उन्हें इस चीज़ की समझ आ गई है कि वो बेवकूफ़ बने थे, उन्हें किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था और वापस वो उस जगह पर आ रहे हैं जहां पर उन्हें होना चाहिए था। इस वक्त जो सूरत हाल है इस नहज पर पहुंच चुकी है कि पीटीआई जो है तबाही के दहाने पर है। एक तरफ नॉर्दर्न साइड से उन्हें बुरी खबरें आ रही हैं, एएनपी और मौलाना फजल रहमान ने उन्हें वहाँ पर घेर लिया है, सिक्योरिटी के जो क्राइसिस हैं वहाँ पर शुरू हो चुके हैं। वफाकी कबीना का जो इजलास है उसकी मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ कि वफाकी कबीना के वफाकी कैबिनेट वहाँ पर वज़ीर दाखिला की जो ज़ेर सरबराही जो इजलास हुआ है, वहाँ पर एक कमेटी है, उस कमेटी के अंदर सारे मेंबरान शामिल हुए, लेकिन 2 मेंबरान वहाँ पर शामिल नहीं हुए, जिनमें एक तो अली मोहम्मद खान थे और दूसरे नंबर पर बैरिस्टर सैफ जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर्स थे। लेकिन ये जो कमेटी थी इसने फैसला करना था कि स्वात के अंदर जो मामला खराब हुए हैं उसके ऊपर क्या लाहेअमल तय किया जाए, लेकिन रिक्वेस्ट के बावजूद ये दोनों अफराद उस कमेटी के सामने पेश नहीं हुए, जिसको वहाँ पर बैठे हुए दीगर कमेटी मेंबरान ने बहुत कंडेम किया है। सीनियर सेनेटर्स वहाँ पर मौजूद थे, MNAs मौजूद थे, वहाँ पर वो लोग मौजूद थे जिन्होंने आगे डिसीजन लेना था। बहरहाल इनकी गैर मौजूदगी में फिर उन्होंने डिसीजन लिया और इस डिसीजन को फिर वफाकी कबीना के सामने रखा गया और फिर उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि वफाकी हुकूमत जो है स्वात के अंदर और नार्दर्न एरियाज़ के अंदर तालिबान की जो बढ़ती हुई जो वहाँ पर वाक़यात होना शुरू हो गए हैं वो भी इमरान खान की वजह से जो शुरू हुए हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट आपके साथ एक वीलॉग करूँगा। वो जो शुरू हुए हैं उन्हें रोकने के लिए वफाकी कबीना जो है ना सिर्फ एक बजट मुख्तस करेगी बल्कि इसके साथ साथ जो भी बन पाया वहाँ पर करेगी ताकि वहाँ पर अमन कायम रहे और वहाँ के जो लोग हैं वो अमन की ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन इसके अंदर नाज़रीन पीटीआई का जो किरदार है इंतहाई नागवार है और इंतहाई बचगाना किस्म की उन्होंने हरकत की है कि किस तरीके से उनके लोगों के लिए, उनके इलाके के लोगों के लिए, उनके इलाके के मकीनों के लिए, जहाँ पर वो इस वक्त MNAs हैं, जहाँ से वो पैसे ले रहे हैं, जिनकी वजह से वो इस वक्त पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर बैठे हुए अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से गुजार रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं वहाँ पर, उन लोगों के लिए भी ये लोग वहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए। इंतहाई बचगाना हरकत की गई। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अब लोगों के दिमाग जो हैं वो खुलना शुरू हो गए हैं, उन्हें मालूम होना शुरू हो गया है कि उनके साथ हुआ क्या है।
कितना बड़ा कौन हुआ है उनके साथ। उम्मीद करता हूं कि जो अगला इलेक्शन है उसमें अवाम अपना फैसला सुनाएंगे और इन करप्ट और इन 2 नंबर नौसरबाजों को उठाकर बाहर फेंकेंगे। नाजरीन, देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।